हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलो हम लोग आज जहां तक मैंने करा दिया था इन्फिनेटिव एंड जेरेंड, उसके बाद मैं अब आपको कराना शुरू कर रही हूँ। बेटा देखो, अगर आपका इंग्लिश बहुत खराब है तो आप ये बैच ले लेना, इसमें ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, स्पोकन सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए इस बैच का नाम A to Z है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज जहां तक लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था, और उसके बाद अब आप लोग को आगे बढ़ा रही हूं मैं। रिग्रेट ये करा दिया था आपको हमने, और मैंने यहां तक आपको करा दिया था, राइट। नेक्स्ट आओ, 4 नंबर, सी, वॉच एंड हियर। बेटा सी, वॉच एंड हियर के बाद आप अगर देखोगे तो कुछ लोग देखना V1 ING लगाएंगे, कुछ लोग कभी वर्ब का बेस फॉर्म भी लगाएंगे। फिर आपको लगता है भाई ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों कैसे आ सकता है, सी, वॉच और हियर के बाद इन्फिनेटिव नहीं, बेयर इन्फिनेटिव, सिर्फ मैंने कहा वर्ब का बेस फॉर्म, और जेरेंड दोनों कैसे आ सकता है। ध्यान से सुनना बेटा, अगर इन वर्ब्स के बाद V1 ING फॉर्म का प्रयोग हो तो वो दर्शाता है कि वक्ता उस एक्शन पर ध्यान दे रहा है जो हो रहा है। जैसे आई सॉ द मैन, कैसे एक मैन को क्या करते हुए देखा मैंने, क्रॉसिंग द रोड, यानी ध्यान मैं उस एक्शन पे दे रही हूं जो एक्शन हो रहा है, यानी वो एक्शन उस समय हो रहा है। जिस समय मैंने उसको देखा उस समय वो क्रॉस कर रहा था। ध्यान से देखो, जिस समय ये फाइनाइट वर्ब हुआ उस समय ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो रहा था। ये दोनों का एक चीज पर ध्यान देना, फाइनाइट वर्ब का मतलब है जो टेंस के अकॉर्डिंग परिवर्तित होता है। देखो सेंटेंस में सी के साथ क्या लगा, की जगह पर क्या लगा, सॉ, यानी टेंस के साथ परिवर्तित हुआ ना। फाइनाइट वर्ब जिस समय हुआ उस समय नॉन फाइनाइट वर्ब यानी कि जेरेंड हो रहा था। लेकिन अगर ये वर्ब्स कार्य के शुरू से अंत तक होने को दर्शाए, यानी संपूर्ण कार्य को, तो उसके बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। जैसे आई सॉ द मैन क्रॉस द रोड एंड डिसअपियर्ड इन द मूर, वहां वीराने में वो गायब हो गया। अब सुनो, मान लो अगर आपके दादाजी है ना और वो नहीं दिख रहे हैं, तो आप बाहर निकलोगे खोजने के लिए। तो कोई आदमी अगर आपको कह देगा आई सॉ एन ओल्ड मैन क्रॉसिंग द रोड, तो आपको थोड़ा सा डर होगा कि यार दादाजी क्रॉस कर रहे थे रोड, कहीं ऐसा ना हो कुछ हो गया हो, है ना, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। तो आप थोड़ा सा डर जाओगे, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि मैंने उनको तब देखा था जब वो रोड क्रॉस कर रहे थे। लेकिन अगर कोई दूसरा कह दे नहीं नहीं नहीं, आई सॉ हिम क्रॉस द रोड सेफली, अगर उन्होंने कह दिया कि सेफली क्रॉस द रोड, इसका मतलब है कि उसने उस आदमी को, बूढ़े आदमी को इस पार से उस पार पूरा आराम से क्रॉस करते हुए सेफली देखा था। यानी जब एक्शन के एंड तक पहुंचाने की बात हो तब हम वर्ब का बेस फॉर्म लगाएंगे। लेकिन अगर एक्शन जब हुआ उस समय मैंने देखा, जब हो रहा था तब मैंने देखा, तब V1 ING होगा। समझ में आया। प्रिया क्या हुआ बेटा, फुल प्लेलिस्ट YouTube में नहीं मिलेगा क्योंकि अब वो चला गया है पेड में, इसीलिए आपको जो क्लासेस मिल रहे हैं बस वही आप कर पाओगे। अगर आप पिछला पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मांगोगे तो आपको खरीदना पड़ेगा उसको, ठीक है, समझ में आ गया। यानी सी, वॉच, हियर के बाद जेरेंड तब आएगा जब वो एक्शन उस समय हो रहा था। लेकिन बेयर इन्फिनेटिव कब आएगा, वर्ब का बेस फॉर्म, जब वो एक्शन के कंप्लीशन पे जोर है। समझ में आया, क्लियर। नेक्स्ट आओ, देखो ट्राई। अब आओ नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज ट्राई। यूपीएससी के लिए बैच बेटा कंपल्सरी इंग्लिश 20 ले लो, कंपल्सरी इंग्लिश 20। ट्राई, ट्राई अगर ING फॉर्म में है तो इसका अर्थ है कुछ करना, ये देखने के लिए कि क्या नतीजा निकलता है, या फिर हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर कर रहे हैं। I tried writing an essay but in vain, जैसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने कोशिश की एक ऐसे लिखने का लेकिन नहीं हुआ। I tried driving the car, I tried driving the truck but I could not, मतलब एक्सपेरिमेंट की तरह मैंने कोशिश किया कि चलो देखते हैं चला के कि जहाँ ट्रक चला सकता हूं मैं,
लेकिन नहीं चला पाया, है ना। यानी ट्राई के बाद अगर जेरेंड लगा रहे हो तो एज एन एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहे हो कि क्या हो सकता है। लेकिन आई ट्राइड, ट्राई एंड कीप दोनों होगा भाई, यहाँ पे खाली ट्राई दिया है। चलो यहाँ पे आप इसको चेंज कर दो, ट्राई ही पढ़ा रही हूं तो ट्राइड कॉलिंग हर, इसको कर दो, ठीक है। I tried calling her but he doesn't respond, यानी मैंने कोशिश की उसको कॉल करने का लेकिन उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब ट्राई के बाद इन्फिनिटिव कब आएगा वो देखो जरा ध्यान से। ट्राई के बाद इन्फिनिटिव कब आएगा, ध्यान से देखना। ट्राई के बाद 2+ वर्ब का बेस फॉर्म कब आता है, अगर हम कुछ कठिन करना दर्शाते हैं, है ना, तो ट्राई के बाद V1 ing या 2+ वर्ब का बेस फॉर्म आप किसी को भी लगा सकते हो। I tried to hold the rope but my hands were too cold. I tried to change the wheel but the nuts were too tight. देखो यहाँ पे V1 ing या 2+ वर्ब का बेस फॉर्म दोनों में से कोई भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट के तौर पर कर रहे हो तो V1 ing ही होगा। लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। ट्राई इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इनफैक्ट मुझे लगता है मैंने न्यू वाले एडिशन में उसको हटा भी दिया है, शायद मेरे पास बुक नहीं है, देखना पड़ेगा। मीन के साथ V1 ing का अर्थ है किसी चीज का अर्थ निकालना या अर्थ होने के सेंस में, ठीक है। इफ यू वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स इट विल मीन वर्किंग हार्ड। अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो इसका अर्थ है हार्ड वर्क करना, है ना। लेकिन अगर मीन का अर्थ है इरादा होना या का मतलब होना तो 2+ वर्ब का बेस फॉर्म होगा। आई मीन टू से दैट, मेरे कहने का मतलब है ये, है ना। जब आप कह रहे हो मेरा कहने का मतलब ये है, यानी कहने का इरादा ये नहीं था, तो वो आई डोंट मीन टू से दैट या आई मीन टू से दैट। लेकिन जहां पे इसका अर्थ होगा, अर्थ होना यानी निकालना, है ना, इट वुड मीन वर्किंग हार्ड। देखो इसका अर्थ है तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, है ना। हालांकि इससे भी क्वेश्चन आपका नहीं आता, ठीक है। लर्न एंड टीच, बेटा देखो ध्यान से, जब हमारा तात्पर्य अध्ययन का विषय है तो लर्न और टीच के बाद V1 ing होगा। She goes to learn dancing. I taught typing when I was in Jaipur. यानी मैं टाइपिंग सिखाता था जब मैं जयपुर में था, ठीक है। क्लियर। लर्न और टीच के बाद 2+ वर्ब का बेस फॉर्म का प्रयोग होता है जब हम अध्ययन के नतीजे की बात करते हैं या दक्षा को सफलता के साथ पूर्ण करना दर्शाते हैं। इनफैक्ट बेटा ये सब स्पोकन से रिलेटेड सेंटेंसेस है, ये जरूरी ही नहीं है, ये सब जरूरी ही नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए आप 5, 6 और 7 जो पॉइंट है आप इनको हटा के चलो, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकी जरूरत ही नहीं है। अब आओ सॉरी, मैं सबको पढ़ाते तो जा रही हूं। सॉरी फॉर या सॉरी अबाउट के साथ V1 ing लगता है कैसे, देखो ऐसे भी देखो, आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग, आई एम सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। याद रखना कोई भी प्रेपोजिशन होता है तो आपको पता ही है कि प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड आता है, तो इसमें कोई नया चीज नहीं सीख रहे। आई एम सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग, फॉर लगाए हो, आई एम सॉरी अबाउट डूइंग इट, यानी अगर अबाउट लगाए तो ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। आप सॉरी का भी कोई बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं है। बेटा ये जो है ना, आपका नया वाला है जिसमें यहां लिखा हुआ है द फर्स्ट चॉइस ऑफ स्टूडेंट्स फॉर लास्ट 10 years। सेम बात हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी वाले में। तो अब आप जो बुक लोगे आप ये देख के लेना, ठीक है। सॉरी के साथ परफेक्ट इंफिनिटिव कब आता है, जब आप कोई औपचारिक तरीके से कुछ ऐसे चीज की बात कर रहे हैं जो पास्ट में हुआ है। जैसे मान लो आप बहुत देर मेरा इंतजार कर रहे हो और मैं बाहर आके कहूंगी आई एम सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग, चाहे आई एम सॉरी
क्या थे? टू हैव केप्ट यू, क्योंकि जब मैं सॉरी हूं उसके पहले ना एक्शन खत्म हो चुका है। तो यहां पे परफेक्ट इन्फिनेटिव है। परफेक्ट इन्फिनेटिव हम अभी तुरंत नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, इसीलिए आप इसको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिगिन और स्टार्ट के बाद V1 ING और 2+ वर्ब का बेस फॉर्म दोनों एक मीनिंग में आप रख सकते हो। ठीक है, आई बिगैन टू प्ले चेस एंड ही बिगैन लुकिंग फॉर अ जॉब। देखो, बिगैन हो या स्टार्टेड हो, दोनों के साथ आप जेरेंड या इन्फिनेटिव बिना किसी डिफरेंस इन मीनिंग के लगा सकते हो। बिगिन और स्टार्ट के प्रोग्रेसिव फॉर्म्स के साथ फिर ING मत लगाना, ये तो कॉमन सेंस की बात है यार। 2 V1 ING अच्छा नहीं लगेगा ना। आई एम स्टार्टेड लुकिंग, ठीक है, आई एम स्टार्टिंग लुकिंग नहीं होगा, आई एम स्टार्टिंग टू लर्न इट नाउ। यानी स्टार्ट के साथ और बिगिन के साथ जेरेंड आता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद इन्फिनेटिव तब लगाना जब आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में बिगिन और स्टार्ट को लगा रहे हो। ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग भी और फिर लर्निंग भी दोनों अच्छा नहीं लगेगा। UPSC है बेटा, UPSC लिखो रितिका, ठीक है। और कंपल्सरी इंग्लिश में आप पूरा कंप्लीट इंग्लिश सीख जाओगे ताकि आपका असिस्टेंट कमांडेंट भी सही हो जाए। IAS में जो कंपल्सरी इंग्लिश का पेपर में 5-7 हजार बच्चे हर साल फेल होते हैं हिंदी मीडियम वाले, उसमें भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। अंडरस्टैंड, रियलाइज एंड नो के मामले में बिगिन और स्टार्ट के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। देखो, he began to realize his mistake but it was too late. He started to know the consequences of his action after his initial failures. देखो, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट जो न्यू एडिशन आ रहा है उसमें ये सब कुछ हटा रही हूं मैं। ठीक है, लाइक, लिव, हेट एंड प्रेफर। लाइक लव होगा यार, लिव नहीं, लव, यहां लव होना चाहिए। इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई लव टू टेक हॉट शावर बाथ आफ्टर अ डे लॉन्ग वर्क एंड चिल्ड्रन एंजॉय वॉचिंग टेलीविजन, दोनों चलेगा। इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो बहुत नया हो। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसके बाद वाला जो है स्टॉप, वो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अच्छा, वुड लाइक एंड वुड लव, चलो मैं बता दूं। लव, लाइक, हेट, प्रेफर, बेटा ये सब ऐसे वर्ब्स है जिनके बाद इन्फिनेटिव और जेरेंड कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लव, लाइक, हेट और प्रेफर में अगर लव और लाइक के साथ वुड भी लगा रहे हो, आई वुड लव, तो बेटा फिर जेरेंड नहीं लगा सकते हो। आई वुड लव टू गो देयर, आई लव गोइंग देयर, आई लव टू गो देयर, दोनों चलेगा। आई लव गोइंग देयर एंड आई लव टू गो देयर, दोनों चलेगा। लेकिन आई वुड लगा दोगे तो वुड लव टू गो देयर होगा। ठीक है, क्लियर? बताओ। अच्छा सुशील, मैं देख लेती हूँ, 82 के बाद 84 लगा दिया है, मैं आज देख लेती हूँ। क्लियर? स्टॉप आओ बेटा, स्टॉप इंपॉर्टेंट है। स्टॉप का दो मतलब निकलता है, एक तो खत्म कर देना, एक रोकना। अगर आप कह रहे हो एकदम हमेशा के लिए खत्म कर देना, तब बेटा जेरेंड आएगा उसके बाद। जैसे सचिन स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट, आई स्टॉप्ड गोइंग देयर, यानी बंद कर दिया जाना, वहां पे सचिन ने खेलना बंद कर दिया। लेकिन अगर आप कहोगे मैं रुका वहां पर खेलने के लिए, तब कहोगे आई स्टॉप्ड टू प्ले, ही स्टॉप्ड हिज बाइक टू चेक द प्रॉब्लम। यानी कहीं पर वो रोका प्रॉब्लम चेक करने के लिए, कहीं पर रुका खेलने के लिए। रुकने के सेंस में अगर स्टॉप आता है, रुकने के सेंस में देखो, तब वो क्या लेगा? इन्फिनेटिव लेगा। देखो V1 ING अर्थ क्या है? जिस कार्य का उल्लेख है कि उसे करना बंद कर देना है। आई स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट, मैंने खेलना बंद कर दिया।
स्टॉप प्लस टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, इसका अर्थ क्या है? जिस कार्य का उल्लेख है कि उसके करने के लिए रुका है। आई स्टॉप टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने के लिए रुकी। देखो देखो बेटा, इंग्लिश स्पोकन में आप बैच नंबर 20 ले लोगे। आप जूही 23rd से शुरू हो रहा है नया बैच। ठीक है, इंग्लिश का बेसिक कभी पढ़ा नहीं है, आपकी बुक से उतना समझ आता नहीं। अरे हर्ष, तो आप अगर लक्ष्मी नगर पढ़ोगे बेटा तो मैं कहां से पढ़ाऊंगी आपको? आप यहाँ मुखर्जी नगर आओगे तब मैं पढ़ाऊंगी, वहां पर भी मैंने अच्छे टीचर दिया हुआ है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। आई फील लाइक, बेटा फील लाइक के बाद हमेशा जेरेंड आता है। आई फील लाइक गोइंग, फील लाइक के बाद हमेशा जेरेंड आता है। ठीक है, इट इज नॉट रॉन्ग टू डिफेंड वन सेल्फ, यानी ये गलती नहीं है अगर आप अपने आप को डिफेंड करते हो तो ये गलत नहीं है। ठीक है, इसमें नो एरर। आई थिंक डिफेंडिंग वन सेल्फ इज द राइट थिंग टू डू इफ वन इज नॉट रॉन्ग। आप देखो यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थिंक के बाद डिफेंडिंग ठीक है। आई थिंक, आई थॉट ऑफ गोइंग देयर, आई थिंक डिफेंडिंग, डिफेंडिंग यहाँ पे जेरेंड है जो इस वर्ब के लिए आ रहा है, यानी सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। मुझे लगता है अपने आप को डिफेंड करना गलत नहीं होगा। ठीक है, सुनो, आप में से जिसको जिसको कोई बैच या किसी तरह का कोई जानकारी लेनी है, आप मुझे व्हाट्सएप करके छोड़ दो, मैं आपको क्लास खत्म होते ही अपने स्टाफ से कॉल करवा दूंगी। ठीक है, अभी आप लोग फोन नहीं करना बेटा, मैं क्लास में फोन नहीं उठाती हूँ, इसके बाद भी मेरा क्लास है ऑफलाइन। ठीक है, आपको जिसको जिसको जो भी जानकारी चाहिए इस नंबर में मैसेज कर देना। आई कांट इमेजिन जंपिंग, इमेजिन के बाद सेकेंड वर्ब जेरेंड फॉर्म में आता है, उस लिस्ट में चेक कर लेना। आई फील लाइक, फील लाइक का अभी बताया था, इसके बाद हमेशा जेरेंड ही आता है। ईटिंग समथिंग नाउ, मुझे महसूस हो रहा है कुछ खाऊं मैं अब। देखो ठीक है, नेक्स्ट आओ। दे आर रिलीव्ड dash the traffic dash more easily. They are relieved to find the traffic flowing more easily. देखो वो रिलीव्ड है ये पाकर कि ट्रैफिक आराम से मूव कर रहा है। On 17th Feb 2003, a congestion charge for driving in central, for के बाद बेटा जेरेंड ही तो आता है, for driving in central London was introduced. The aim was to reduce, ये हो for के बाद gerund है, the aim was, aim क्या था? aim मतलब आगे का। बेटा जब आगे की आप बात करते हो ना तो इन्फिनेटिव ही लगाते हो। ठीक है, क्लियर? बेटा बेसिक पढ़ना है तो वॉल्यूम 1 से पढ़ोगे, क्लास नोट्स थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो जाता है, क्योंकि आप वॉल्यूम 1 अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो क्लास नोट्स पढ़ सकते हो, थोड़ा सा बेसिक क्लियर है तो क्लास नोट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, करो एक बार करके देखो और मुझे बताओ।
बेसिक से पढ़ना है वॉल्यूम 1 या क्लास नोट्स? बेटा अगर बेसिक से पढ़ना है तो पहले वॉल्यूम 1 खत्म करो। बेटा फ्लिपकार्ट में से क्या आएगी मुझे नहीं पता बेटा। चलो नेक्स्ट आओ। आई वंडर इज इट राइट टू चार्ज पीपल फॉर ड्राइविंग? होना चाहिए ना। आई वंडर, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या सही है टू चार्ज पीपल फॉर ड्राइविंग इन द सिटी। आई लुक फॉरवर्ड के बाद हमेशा जेरेंड आता है, लुक फॉरवर्ड टू होता है, लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा जेरेंड आता है। देखो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ठीक है बेटा, ये स्पोकन का बैच मेरा 23 जून को आ रहा है और ये बहुत ही अच्छा बैच है, इसको आप जरूर परचेज करो अगर आपका बेसिक कमजोर है तो, क्योंकि इसमें मैं पूरा पढ़ाऊंगी और इसके बाद इसमें जूम क्लासेस चलेगा जिसमें आपको बिठा के लाइव स्पोकन कराया जाएगा। ठीक है, इसको ये बहुत अच्छा बैच है। नेक्स्ट आओ, डू यू ऑब्जेक्ट माई वर्किंग ऑन संडेज? मेरा काम करना बेटा, मेरा काम करना, मेरा के लिए माई आता है ना। डू यू ऑब्जेक्ट माई वर्किंग ऑन संडेज? आई एम नॉट यूज टू गेटिंग अप। देखो यूज टू के पहले अगर वर्ब हो तो यूज टू के बाद आईएनजी आता है। आई एम नॉट यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह उठना पसंद नहीं। आई प्रेफर के बाद बेटा टू टेक और टेकिंग दोनों आ सकता था। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे दैन नहीं आएगा, इसलिए क्या करें, मुझे यही ऑप्शन लगाना पड़ेगा। आई प्रेफर टेकिंग मेट्रो टू ड्राइविंग। प्रेफर के साथ जेरेंड आता है या इन्फिनिटिव दोनों आ सकता था, तो हम दोनों में से कोई भी ले सकते थे, लेकिन प्रेफर के साथ टू आता है, दैन नहीं। ठीक है, क्लियर? आई रिग्रेट डैश द एग्जाम ड्यू टू इलनेस, यानी पास्ट का मातम बना रहे हो तो मिसिंग। एंड आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर सन हैज बीन डिटेन्ड। मुझे अफसोस हो रहा है ये कहने पर कि आपके बेटे को रोक दिया गया है, यानी कि जैसे क्लास में प्रमोशन नहीं मिला है ना। रिग्रेट के बाद टू इन्फॉर्म यू दैट। डैश एंड डैश कैन नॉट गो टुगेदर। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, बेटा सब्जेक्ट के रूप में आप जेरेंड ही तो लोगे। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग कैन नॉट गो टुगेदर। बेटा वॉल्यूम 1 के बाद वॉल्यूम 2 लेना। क्लास नोट्स में सिर्फ ग्रामर है और वो ज्यादा डिटेल में है। वॉल्यूम 1 के बाद अगर पढ़ना है तो वॉल्यूम 2 लेना। ठीक है, चलो 16th में आओ। देख लिया? I wouldn't advise you taking the car to जनपथ। I wouldn't advise you, बेटा taking the car बिल्कुल सही है, no improvement होगा। क्यों? क्योंकि आप किसी के लिए कोई एक्शन के लिए कह रहे हो कि ये करना सही नहीं है ना, तो एडवाइस के बाद सीधा सीधा हम जेरेंड लगा रहे थे, आपको पहले भी एग्जाम्पल कराया है। एंजॉय के बाद भी जेरेंड आता है। शी एंजॉयज रीडिंग साइंस फिक्शन, यानी साइंस के कुछ मनगढ़ंत कहानियां पढ़ने में उसको इंटरेस्ट होता है। शीला सजेस्टेड के बाद क्या होगा, सजेस्टेड किसको पता नहीं, अगर किसी का नाम लिखा होता तो टू प्लस ऑब्जेक्ट होता, जब कुछ नहीं है तब सीधा सीधा जेरेंड लगाएंगे। ऐसे सीइंग की जगह पे वॉचिंग वर्ड ज्यादा अच्छा होगा। याद रखना, जब आप कोई मोशन पिक्चर्स वगैरह देख रहे हो ना तो वहां पे वॉच वर्ड यूज करना। ठीक है, शीला सजेस्टेड वॉचिंग अ मूवी आफ्टर वर्क। Where did you learn dash German? Where did you learn to speak German? देखो तुम जर्मन बोलना कहां सीखे। Would you mind के बाद बेटा जेरेंड आता है ना, उस लिस्ट में है माइंड के बाद जेरेंड, राइट। द मॉडल प्रैक्टिस्ड वॉकिंग विथ अ बुक बैलेंस्ड ऑन देयर हेड, यानी ठीक तो है। देखो हालांकि टू प्लस वॉक भी चलता है यहां पे।
लेकिन इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं थी। अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट लगाओ। माई फ्रेंड प्रॉमिस्ड डैश केयर ऑफ माई पेट वाइल आई वॉज इन वेकेशन। प्रॉमिस्ड मी होना चाहिए, अब प्रॉमिस्ड मी नहीं है तो प्रॉमिस टू टेक केयर चलेगा। मतलब बेटर कौन है देखो ना, टू टेक। माई फ्रेंड प्रॉमिस टू टेक केयर, ध्यान रखने का उसने वादा किया। देखो क्लियर। नेक्स्ट आओ, देखो विटनेसेस रिपोर्टेड, रिपोर्ट किया उन लोगों ने कि उन्होंने बैंक रॉबर्स को देखा था दीवार फांदते हुए। स्केल मतलब फांदता हुआ। अब जब रिपोर्ट किया बेटा ये बाद में हुआ है, उन्होंने दीवार फांदता हुआ जो देखा था वो पहले हुआ था, ये सेकेंड एक्शन। दीवार फांदता हुआ उन्होंने जो देखा था वो फर्स्ट एक्शन होगा, है ना। तो फर्स्ट एक्शन पहले करना है आपको, तो परफेक्ट इन्फिनिटिव होना चाहिए ना। विटनेस रिपोर्टेड टू हैव सीन, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि उन्होंने देखा था। I dislike him eavesdropping habit so much that I cannot stand it anymore. I dislike उसका कान लगा के सुनना दूसरों की बात, his होगा, उसका सुनने की आदत, his eavesdropping habits। उसका घर his house होता है तो उसका सुनना क्या होगा, his eavesdropping habit। We must avoid, avoid के बाद बेटा gerund आता है, using cell phones। I don't mind cooking when my servant is not well। ठीक है, don't mind, mind के बाद gerund लगाते हैं। I would like के बाद तो सीधा to plus verb का बेस फॉर्म आता है ना, अभी बताया था। इसमें नो एरर होगा, सॉरी, इसमें तो नो एरर होगा। आपके बुक में टू लगा दिया है जो गलत है, नो एरर। I would like to try a new look now। 27 का आंसर डी होगा। ठीक है, क्लियर। 27 का आंसर डी कर लेना। I wasn't sure of him contesting, नहीं, उसका कंटेस्ट करने के बारे में मैं श्योर नहीं थी। I wasn't sure of his contesting, उसका कॉन्टेस्ट करना। देखो I can't stand dash complaining all the time, यानी वो जो कंप्लेन करता रहता है ना हर समय, वो मुझे बर्दाश्त नहीं। I can't stand his complaining all the time। 28 का, अच्छा क्वेश्चन नंबर भी गलत हो गया है। ठीक है, और यहां से आपके सारा नंबरिंग चेंज करना पड़ेगा, इसको सही कर लेना। क्लियर। Our teacher won't allow us to use, no improvement। won't allow us to use, इसमें no improvement। देखो क्लियर, ये हो गया आपका 29 और ये हो गया 30। नेक्स्ट आओ,
बेटा ये इसका डेमो चल रहा है रात को 10 बजे। 10 बजे आप आना, 10 बजे इसका डेमो चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आओ। शी प्रेफर्स डैश डिनर as she is not good at cooking. She prefers me नहीं, मेरा खाना बनाना उसे पसंद है। She prefers my making dinner as she is not good at cooking. उसे पसंद है मेरा खाना बनाना क्योंकि वो कुकिंग में अच्छी नहीं है। I hope you don't mind my listening. मेरा म्यूजिक सुनना आपको बुरा नहीं लगेगा। देखो हमेशा जेरेंड के पहले possessive adjective आ रहा है, जेरेंड के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आता है, ठीक है। शी लाइक्स टू गो फिशिंग, ठीक है, सर्फिंग द इंटरनेट, लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज एंड मिसिंग, क्या मिसिंग तो कुछ नहीं होगा। शी लाइक्स टू गो क्या, फिशिंग, ठीक है। लेकिन ये 32 में याद रखना आप कि बेटर होगा आपको पहला ऑप्शन लेना। हालांकि गो के बाद जेरेंड आता है, हालांकि इसमें देखा जाए ना, मैं एक चीज बताऊं तो इसमें तीनों आंसर सही हो जाता, इसलिए इसको लगा के बाकी सब में क्वेश्चन में ही आप थोड़ा मिस्टेक कर दो ताकि समझ में आ जाए कि भाई आंसर 1 ही सही है। ऐसे भी चारों में अगर ऑप्शन दूंगी तो पहला ही ज्यादा अच्छा लगेगा। द पासिंग मार्क्स, बेटा पासिंग मार्क्स जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, पास मार्क्स होता है। ड्रेसिंग सेंस जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, ड्रेस सेंस होता है। आई रिमेंबर, रिमेंबर के बाद जेरेंड आता है, इसलिए पासिंग मार्क्स और ड्रेसिंग सेंस इतना कॉमन मिस्टेक है कि सब लोग कर देते हैं, है ना, इंग्लिश मीडियम वाले भी करते हैं, इसीलिए उसको ध्यान रखना। योर हेयर नीड्स कटिंग, यानी तुम्हारे हेयर को कटिंग की जरूरत है। आई ट्राइड लिफ्टिंग द सूटकेस बट इट वॉज टू हैवी। देखो याद रखना, आई ट्राइड लिफ्टिंग, लिफ्टिंग को अगर आप कहोगे आई ट्राइड टू लिफ्ट द सूट, क्योंकि आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो। आई ट्राइड टू लिफ्ट होगा, है ना, याद है मैंने कहा था एक्सपेरिमेंट करते हैं। ड्यू टू मी बीइंग एंड ड्यू टू मेरा होने से, मैंने क्या कहा था, जेरेंड के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आता है। माई बीइंग, मेरा होना, एन अननोन फेस, आई वॉज रिफ्यूज एडमिटेंस, मुझे अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई। आई डोंट हैव अ पेन टू राइट विथ, पेन नहीं है मेरे पास जिससे मैं लिख सकूं। शी हैज नो बेड टू स्लीप इन, बेटा अगर नाउन के बाद इंफिनिटिव आता है तो उसके बाद एक प्रेपोजिशन जरूरी पड़े तो लगाओ, ठीक है। एंड दिस प्रोजेक्ट इज नॉट वर्थ टेकिंग रिस्क या रिस्किंग, वर्थ के साथ आईएनजी फॉर्म आता है। क्लियर, देखो हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। याद रखना ये बुक से अब मैं करा रही हूं, हालांकि इस बुक में भी जो मैं आपको पढ़ा रही हूं थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहूंगी इसमें भी। ये मेरा क्लास नोट्स है जो हमारे स्पेशल बैचेस में चलता है। बेटा वॉल्यूम 1, पूरा वॉल्यूम 1 में ग्रामर वोकैबुलरी सब मिला के 500 के लगभग पेज है, और क्लास नोट्स में अकेले खाली ग्रामर ही है और वो 500 के लगभग पेज है, 512 पेज है। तो इसीलिए ये मान के चलो आपको वॉल्यूम 1 से 3 गुना ज्यादा इसमें पढ़ाती हूं मैं, ठीक है। आज रात में मेरा डेमो होगा बैच नंबर 30 में, आप आके देखना उसमें कितना डिफरेंट पढ़ाती हूँ, बिल्कुल अलग चीज होता है, ठीक है। और ये हमारा A to Z बैच है जिसका ग्रामर वोकैबुलरी वो तो खराब है ही, लेकिन उसके साथ साथ उनका बेसिक भी कमजोर है, स्पोकन भी ठीक नहीं है, ऐसे प्रेसी जो लिखना है टियर 3 में वो भी कुछ नहीं है, तब आप ये बैच लेना, ठीक है। और इंग्लिश को बोलने के लिए अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं, आप चाहते हो बहुत शॉर्ट में ही हम खत्म कर ले, तब आप ये रिकॉर्डेड बैच ले लेना। ये रिकॉर्डेड बैच बिल्कुल कस्टमाइज्ड तरीके से मैंने स्पोकन के लिए तैयार किया हुआ है, ठीक है। क्लियर, चलो अगर पूरा फुल कोर्स लेना है तब ये लेना आप। चलिए मेरा इन्फिनिटिव एंड जेरेंड चैप्टर खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी कुछ नए चैप्टर के साथ, ठीक है। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है मेरा फोन नंबर लिख लो, सिर्फ व्हाट्सएप करना,
8860 33 0003 पर। थैंक यू सो मच।